हे मेरे परमेश्वर, आपका नाम क्या ही मनोहर है। परमेश्वर के, हाँ, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख में रहना क्या ही धन्य है। उस परम धन्य हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में आज भी हमें आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। अलग अलग जगहों से इस प्रार्थना में, इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए आप तमाम परमेश्वर के दास दासियों को और प्रभु के प्रियजनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर हमारे तमाम प्रिय लोगों को संभालें और परमेश्वर के अनुग्रह हम सबके जीवनों में बहुतायता से बने रहने पाए। हमारे हेमंत पास्टर ईश्वर की वचन में प्रवेश करते हैं। हम जो मनन करते आ रहे हैं, आपको याद होंगे, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय है। उसकी 11 से लेकर 16 तक की आयतों को हम मनन करते आ रहे हैं। हम कहां तक पहुंचे, कुछ आपको शायद याद होंगे, है ना? किसी को भी? किसी को भी याद नहीं? प्रकाशित वाक्य 19 के 16 में विश्वराज्य का एक और नाम है, राजाओं ये का राजा, अच्छी प्रभु बात का है। प्रभु। तो हम लोग प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 11 से 16 तक की आयतों को मनन किए, जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमामय आगमन के बारे में देखा है। इस पृथ्वी की ओर हमारे प्रभु अपने महिमा के साथ समेत स्वर्ग की सारे सेना को लेकर आते हुए हमने परमेश्वर की वचन से सीखा है। और उसमें प्रभु यीशु मसीह के अलग अलग नाम, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वो महिमा का तस्वीर, ये सब बातें हमने देखा। और मसीह की पोशाक, उसका रंग, और उसकी मुख से निकलने वाले दो धारे तलवार, उन सारे बातों को हमने देखा। उसके साथ ही साथ में हम अर्मगेद्दोन की लड़ाई के बारे में लिखा था। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि आप लोगों का उसमें कुछ लिखा है? यीशु मसीह की पोशाक, वस्त्र लाल रंग का है, लहू छिड़का हुआ है। उसका कारण क्या है, हमने यशायाह 63 अध्याय में जाकर के सीखे थे। से जुड़ा हुआ अर्मगिद्दोन की लड़ाई, जो 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसकी 17 से लेकर की आयतों में है, वो भी हमने देखा है।
सही है। जी हाँ। हाँ, तो एक प्रकार में हम 19वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। बस उसमें एक चीज बताने के लिए मैंने बोला था कि नरक की उद्घाटन, नरक की उद्घाटन के बारे में। कुछ याद आ रहे होंगे आप लोगों को या नहीं? बोलिए ना, कुछ याद नहीं आ रहा, याद आ रहा, या मैं गलत बोल रहा हूं और कुछ मेरा स्मरण में है। कोई नहीं बोल रहे हो कुछ? नाराज हो गए सब लोग? नहीं। कोई कुछ नहीं बोल रहे। हम कहां तक हम सीखे थे? 19 से 21 तक उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, स्वरूप सिस्टर के हिसाब से ऐसे हिसाब से कहां तक पहुंचे हैं? मास्टर जी मैं 16 आयत तक ही था, पिछले क्लास में नहीं था तो। पिछले हफ्ता आप नहीं था ना? जी हाँ नहीं था। भैया, मैं भी नहीं थी पिछले हफ्ते। हाँ, तभी तो। पिछले हफ्ता हमने 21वीं वचन तक सीखे और उसमें से बस ये रह गया नरक नरक का की उद्घाटन थी। के बारे में। बाकी जी सब ज्ञान या 63 में गए थे और वहां से भी उन बातों को सीखा। तो अभी हमारे लिए बच्चा बस इतना है उस 19 अध्याय में कि नरक के बारे अरमगदन की लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह, झूठा मसीह और उसकी जो चेला है झूठा भविष्यद्वक्ता, इन दोनों को जीते जी ही पकड़कर आग की झील में डाल देते हैं। उसकी 19 से लेकर पढ़ लीजिए एक जन। फिर फिर मैंने फिर शोभा है, पढ़ लो बेटा। फिर फिर मैंने उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने शोभा आगे पढ़ लेना। यहाँ पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता, कौन है पशु? पशु कौन है? झूठा मसीह। झूठा मसीह। झूठा मसीह उसको हमने 13वां अध्याय में पशु के तौर पर देखे थे। वैसे 11वां अध्याय में भी देखा, 11 का 7 से लेकर के हम उस पशु को देखते हैं। अध्याय में उस पशु का पूरा पूरा तस्वीर है। फिर 17वां अध्याय में भी उस पशु का और भी ज्यादा बातों को हमने सीखा। फिर अभी यहां इस 19 की 19वां पद में बताया है वो पशु
यानी झूठा मसीह दुनिया के सारे राजाओं को हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए इकट्ठा किया। ये का नाम अर्मगिद्दुन की लड़ाई, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी 3 भागों से सीखे थे, और 16 की 16 में इस लड़ाई का नाम दिया गया था। 16 की 16 में इस लड़ाई की नाम है अर्मगिद्दुन नाम की जगह पर होने वाला लड़ाई। तो 19वीं अध्याय की 19वीं आयत है अभी हमने पढ़ा, जिसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ आ रहे हैं। तो झूठा मसीह उसकी सारी सेनाओं को लेके यीशु मसीह से 20 और 21 में लड़ाई है। अब हाँ, शोभा पढ़ लो बेटी आगे। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, जो गंधक से जलती है, डाले गए। रुको, अब लड़ाई के लिए तैयारी, से लड़ने के लिए झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता दुनिया के सारे राजाओं को लेकर इकट्ठे हुए। लेकिन हमने 20वां आयत में पढ़े कि वे जब लड़ बांधा, जीते जी कहां डाला? आग की झील में। तो ये है नरक का उद्घाटन। उससे पहले नरक में किसी को भी नहीं भेजे थे। उसके बाद में लिखा है कि जो उनकी सेनाएं थे, झूठा मसीह की और झूठा भविष्यद्वक्ता की सेना, वो भी मनुष्य है, वे सबको, उन सबको मसीह के मुख से निकलने वाले दोधारी तलवार से मार दिए गए, मार डाला। यीशु की मुंह से निकलने वाली दोधारी तलवार का मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। हाँ, मसीह की मुख से निकलने वाली वचन हो, बोले तो वो हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह पकड़े जाने से ठीक पहले एक अंजीर की पेड़ पर फल ढूंढा। जब नहीं मिला तो प्रभु ने कहा, उसको श्राप दे करके कहा, अब तुझसे कोई भी फल न खाए। उसी क्षण में वो जड़ ही से सूख गया था, जड़ ही से सूख गया था। तो प्रभु जो बोले वो तुरंत हो जाता है। तो प्रभु ने इस झूठा मसीह की सेना के लिए बोला तो वे सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन यहां पर मुख्य बात, झूठा मसीह और उसकी चेला झूठा भविष्यद्वक्ता को जीते जी पकड़कर आग की झील में डाल देना है। वो है नरक का उद्घाटन जो कहा है। अभी तक नरक का उद्घाटन नहीं हुआ। नरक तैयार है, लेकिन अभी तक उसमें किसी को डाले नहीं। उद्घाटन का मतलब
नरक में डाल दिए जाने वाले सबसे पहला शिकार, मतलब नरक का सबसे पहला शिकार झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता होंगे। उसके लिए हमने नरक का उद्घाटन करके कहा है। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई शक तो नहीं है? कुछ है तो पूछ लीजिए। इतनी बातें समझ में आया हो, इतने में कोई शंका हो? कोई शर्माए बिना पूछ लीजिएगा। पास्टर जी, ये जो झूठा मसीह का सेना है, आप बोले मनुष्य है, तो कौन से मनुष्य हैं? जो जी उठे बाद में मरे हुए, ये सारे जिंदा मनुष्य कौन से? जिंदा जिंदा लोग उस समय जो जीवित रहेंगे उसके साथ। ओके जी। मरे हुए कोई लड़ने थोड़ी आएंगे। जो जी उठने वाले सीधे सीधे न्यायासन के लिए चले जाएंगे, कोई लड़ाई के लिए नहीं। ने यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पे, तो उनके साथ तो जो विश्वास में जी उठे वो लोग भी होंगे ना? हाँ, होंगे। जी। तो उसी विषय में मैं बोला कि ये जो इनके साथ उठे हुए वो कौन लोग किन के साथ? हैं? झूठे मसीह के साथ। तो झूठे मसीह के साथ में उस समय जो जीवित रहेंगे वही लोग होंगे जो उनको मानते हैं। झूठा मसीह को मानेंगे, झूठा मसीह की 666 वाला छाप लेंगे, झूठा मसीह की मूर्ति की पूजा करेंगे, वही मनुष्य जो जिंदे होंगे। तो जब सब लोगों को नर्क में डाल दिया जाएगा, तो धरती पे कोई नहीं रहेगा मतलब उसमें? सब लोगों को धरती पे थोड़ी डालेंगे। नरक में तो जो उस समय किन को जो डालेंगे? जो लड़ने आए उन लोगों को। नहीं। क्या पढ़े 20वां पद में? क्या पढ़े? किसको डाला? तो झूठा भविष्यवक्ता को, और जो उनके द्वारा भरमाए गए उन लोगों को। नहीं तो ऐसे थोड़ी पढ़ा उधर। अच्छा। पढ़िए, आप भी पढ़ लो 20वां और पद। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने एक चिन्ह दिखाए थे, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जी- जीते जी उस आग के झील में, जो गंधक से जलते हुए डाल दिए गए। तो जी, कौन छाप कौन लगे डाल हुए दिए गए? लोग और कौन झूठे, कौन डाल दिए गए? जिन पे छाप लगी थी, और झूठा भविष्यद्वक्ता। हाँ, हम्म। कौन जो कौन उनके डाल दिए द्वारा, गए? झूठा भविष्यवक्ता जो उनके भविष्यवक्ता द्वारा भरमाए गए थे। भरमाए गए लोग डाल दिए करके कहाँ पढ़ा आपने? नहीं है, झूठा मसीह और झूठा उनके द्वारा भविष्यवक्ता ही भरमाए, डाले जिन गए। पर उस पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग के झील में। तो कितने लोग? दोनों लिखा था। दोनों लिखा तो इतना सारे लोग कहाँ से आ गए? तो जी। कौन कौन डाल दिए गए? साफ साफ वहां लिखा है, ये दोनों। कौन दोनों? झूठा मसीह और झूठा 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 मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। झूठा भविष्यद्वक्ता। वे दोनों ही तो नरक में डाल दिए गए हैं, और कोई नरक में नहीं डाल दिए गए। और अगला वचन पढ़िए। तलवार से, जो उसके मुंह से निकलती थी, मार डाले हैं, और सब पक्षी उनकी मांस से तृप्त हो गए हैं। जी। बाकी सेना का क्या हुआ? वो तलवार से मारे गए। मारे और गए। उनके अगर वे मारे जाना है तो क्यों, कौन होना चाहिए? वे जिंदे होना चाहिए, जिंदे होना चाहिए। है ना? तो जी। नरक में जो डाल दिए गए केवल दो ही जन, झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। बाकी कोई नरक में उस समय नहीं डाले जाते हैं। हाँ, मारे जाएंगे। उसके साथ में जितने लोग जुड़ गए मसीह के विरोध में लड़ने के लिए, वे कोई फिर बचेंगे नहीं।
सबके सब मार दिए जाएंगे, न नरक में डाले जाएंगे मगर जान से मार दिए जाएंगे। तो क्या पृथ्वी पे उस समय और कोई नहीं रहेंगे? रहेंगे। कौन रहेंगे? दो झुंड के लोग उस समय में भी हमारे जैसा ही शरीर में रहेंगे। कौन कौन? पहला, पिछले हफ्ता मैंने बताया था, परमेश्वर अपना नाम की छाप माथे पर लगाकर गुप्त में रखने वाले यहूदी लोग, जिनको छुड़ाते हुए मसीह आने का तस्वीर हमने यशायाह 63 में और प्रकाशित वाक्य 19 की 11 से लेकर के आयतों में देखे थे। उस समय जीवित रहने वाले सारे इस्राएली यहूदी उस समय धरती पर होंगे। दूसरे झुंड कौन है? गैर यहूदी, जो झूठा मसीही की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे और झूठा मसीह की 666 वाला छाप अपने ऊपर नहीं लेंगे। जो झूठा मसीह के साथ ना देने वाले सब गैर यहूदी लोग भी उस समय धरती पे जीवित और बचे रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? साफ हो गया कि और भी शक है? जी पास्टर जी। ठीक है। और कोई शक किसी को इतने बातों में? ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के साथ और अपने सारे संतों के साथ उतर आते हैं। हमने सीखा, जैतून की पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह अपना पांव धरेंगे। उस समय पहाड़ दो भाग में बट जाएंगे। वहां एक बड़ी तराई उत्पन्न होगी। उस तराई में झूठा मसीह और यीशु मसीह के बीच की अरमगदुन की लड़ाई होगी। उसमें झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता दोनों जीते जी पकड़े जाएंगे और नरक में यानी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। डाल दिए जाएंगे। और जो भी मनुष्यों ने झूठा मसीह के साथ दिए, साथ देने का मतलब पहला उसका छाप लेना, दूसरा उसकी मूरत की पूजा करना, अब तीसरी बात यीशु मसीह से लड़ने के लिए झूठा मसीह के साथ हो लेना। ये तीनों काम करने वाले मसीह के विरोधी लोग होंगे, झूठा मसीह के साथ ही होंगे। उन सबको उस लड़ाई में प्रभु यीशु की मुख से निकलने वाली वचन रूपी तलवार से कत्ल किया जाएगा। लेकिन उनको नरक में नहीं भेजेंगे। तब 1000 साल के बाद ही उनका नरक जाना होगा। तो ये 1000 साल झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता ही दोनों नरक में होंगे। नरक में होंगे। हाँ, और एक झुंड पीछे आ रहे हैं।
लेकिन सबसे पहले ये दोनों डाल दिए जाएंगे, नरक का शुरुआत किया जाएगा। लेकिन नरक का पहले से तैयार है। नरक बहुत ही पहले से तैयार है। शायद मनुष्य को बनाने से पहले ही हम यही समझ सकते हैं कि मनुष्यों की सृष्टि से पहले से नरक तैयार है। यशायाह 30 का 33 को पढ़ लीजिए। यशायाह 30 का 33, 30 verse 33। बहुत काल से तोपे तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। प्रेज गॉड। तो यहां पर थोपे मतलब अग्नि का कुंड पहले से, आदि से तैयार है। आदि से ही तैयार किया गया है। वो राजा ही के लिए भी तैयार किया गया है। तो मेरे पास जो बाइबल है उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि पहले से ही एक अग्नि कुंड तैयार किया गया है। वह राजा के लिए तैयार किया गया है। अनेक लकड़ियों से बनाई गई एक चिता गंधक की धारा के समान यहोवा की अपनी श्वास इसमें डाल देते हैं। अग्नि कुंड पहले से जलाया गया, मूल रूप में तोफेत। वो मूल भाषा ऐसे की ऐसे अपने हिंदी बाइबल में लिख दिया है, तोफेत। जलाने की जगह वो है तोफेत का मतलब। तोफेत जलाने की जगह। तो वो पहले से तैयार है। अब उसकी कोई तैयारी नहीं करनी है, वो पहले से तैयार है। उसमें लकड़ी का मतलब ये नहीं कि हमारी जंगल की कोई लकड़ी डाल दिए हो। लकड़ी का वहां का मतलब है ईंधन, जलाने की चीज। वहां कोई ऐसी ईंधन की जरूरत नहीं है। न कोयला चाहिए, न डीजल चाहिए, न लकड़ी चाहिए, न बिजली चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन वहां उसको जलाने वाली बात क्या है? यहोवा की श्वास। हाँ, यहोवा के श्वास, द ब्रेथ ऑफ याहुवे। तो यहोवा के श्वास, यहोवा के श्वास। तो परमेश्वर का उस श्वास के द्वारा वे मारे जाएंगे, नहीं तो वो निरंतर जलता रहेगा। यही बात पौलुस प्रेरित ने भी कहा है। वो भी पढ़ करके हम आगे को जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों, दूसरा
अध्याय उसका 9वां पद को पढ़े। उस अधर्मी 8वां पद को पढ़िए। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन की तेज से भस्म करेगा। देखा, उस अधर्मी बस बस बस, उस अधर्मी किसके बारे में बताया है? झूठा भविष्यवक्ता और झूठा झूठा मसीह। मसीह। झूठा मसीह के लिए ये दूसरे अध्याय में अधर्मी अलग अलग नाम दिया है। तो झूठा मसीह का अंत कैसे होगा, यह हम पर पौलुस बताता है। हमारे प्रभु अपने मुख की फूंक से जला डालेगा और अपने प्रगटीकरण की तेज से। हाँ, वही बात यहां हो रहा है। यशायाह ने कहा यहोवा के श्वास, पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह की फूंक, मुख की फूंक से, मुख की फूंक से। तो प्रभु यीशु मसीह की प्रगटीकरण की तेज से झूठा मसीह को नष्ट करने के बारे में यह हम पर बताया है। वही चीज हो रहा। तो नरक तैयार तो है पहले से, लेकिन अभी तक नरक में किसी को डाले नहीं गए। ठीक है, अभी तक नरक में किसी को नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है अभी तक? क्योंकि न्याय हुआ नहीं अभी तक। हाँ, क्योंकि अभी तक किसी का न्याय नहीं हुआ है। यशायाह 11 का 4 भी पढ़ लीजिए। यशायाह 11 का 4। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। प्रभु परमेश्वर अपने फूंक की झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ठीक है, तो नरक पहले से तैयार है, लेकिन अभी तक किसी का न्याय नहीं हुआ है, इसीलिए किसी को नरक में अभी तक डाला नहीं है। और नरक में दंड देने वाला कौन है, कैसे है, हमने अभी 3 भागों से सीखा। यशायाह 30 का 33 में यह बताया कि यहोवा का श्वास गंधक की एक नदी की तौर पर ये तोफेत या ये अग्निकुंड को जलाते रहते हैं। पौलुस ने बताया प्रभु यीशु मसीह अपने मुख की फूंक से दुष्ट को मिटा डालेगा, अधर्मी को, झूठा मसीह को, और अपने प्रगटीकरण की तेज से उसको दंड देगा। यशायाह 11 का 4 में भी हम वही बात को पढ़ते हैं कि प्रभु अपने मुख की फूंक की झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हमारे परमेश्वर को शैतान या उसकी सेना को
दंड देने के लिए और किसी वस्तु की और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। अपने प्रभु के मुख की वचन ही काफी है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है? नहीं। ठीक है, तो हमने ये सीखे हैं कि अभी तक किसी का भी न्याय नहीं हुआ। न्याय हुए बिना किसी को नरक में नहीं भेजेंगे, क्योंकि नरक में जाने के बाद किसी को ना जमानत मिलेगा, ना किसी को परोल मिलेगा। परोल शायद आप जानते होंगे। परोल का मतलब है जो लोग जमानत, एक प्रकार की जमानत है। जमानत है दंड मिलने से पहले कचहरी में मुकदमा चलते रहने के समय में बस गिरफ्तार ही हुआ है, दंड नहीं हुआ, तो उनको जेल से छूटे तो जमानत बोलते हैं। लेकिन अब जिन मुजरिम का दंड सुनवाई हो गया, वो दंड काट रहा है, तो दंड के बीच में उसको जेल से छुट्टी मिलता है, तो उसको परोल बोलते हैं। 1 दिन का, 2 दिन का, 1 साल का, उसको वापस फिर जेल जाना पड़ता। जेल से मिलने वाला छुट्टी है वो। नरक में जाने वालों को ये दोनों भी नहीं, न जमानत है न परोल है, वहां से छुट्टी नहीं। हाँ, कोई मान लीजिए मुझे किसी भी आरोप में जेल भेज दिया, दंड सुनाया, 12 साल का सजा मुझे भुगतना है, इस बीच में मेरी मम्मी की देहांत हो जाता है, तो मुझे मेरी मम्मी के अंतिम संस्कार के लिए कुछ दिन का छुट्टी मिलता है, मिल सकता है। मेरे बेटे का शादी है, उसके लिए छुट्टी हो सकता है, परोल मिल जाए। लेकिन नरक जाने वालों को वहां से फिर बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। अभी क्या है, जेल में बंद रहने वालों को किसी को और भी कचहरी में पेश करना है, ऐसे कुछ बात है, तो उनको फिर जेल से पुलिस वाले लेकर चले जाते हैं कचहरी में, इधर उधर। फिर कभी ये वाला जेल से, मुंबई वाला जेल से पुणे वाले जेल में डाल देंगे, पुणे से नागपुर वाले में ट्रांसफर कर देंगे। नरक में जाने के बाद में ना कोई ट्रांसफर, ना कोई स्थानांतरण है, ना कोई जमानत है, ना कोई परोल है, ना कोई छुट्टी है, किसी भी बात के लिए फिर वहां से बाहर नहीं। इसीलिए अभी तक किसी को नरक नहीं डाला है, या नरक कोई भेजे नहीं गए हैं। लेकिन स्वर्गदूतों सहित मरे हुए सारे पापी या दुष्ट मनुष्य उस भयानक हिसाब किताब लेने का, यानी न्याय के दिन के इंतजार में है। ठीक है, क्योंकि पाप किए हुए स्वर्गदूत भी है, शैतान सहित, शैतान भी तो स्वर्गदूत था, तो शैतान सहित स्वर्गदूतों के न्याय होना बाकी है। कुछ खतरनाक स्वर्गदूत थे
बहुत ही खतरनाक। उन लोगों को खुला नहीं छोड़ा है, उनको बांध रखा है। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, उसका 3 वचन को पढ़ें। दूसरा पत्रस 2:3। वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उनके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश उगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। चौथा आयत। हाँ, तो पाप किए हुए स्वर्गदूतों को वहां हिंदी में नरक शब्द दिया है, वहां मूल शब्द में टार्टरस करके है। टार्टरस, टार्टरस का मतलब है पीड़ा की जगह। नरक नहीं है, पीड़ा की जगह। तो न्याय की दिन की इंतजार में उनको वहीं रखा हुआ है। न्याय के दिन के इंतजार में। वैसे ही यहूदा 6वां पद भी पढ़ें। यहूदा 6। जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। बंधनों में रखा है अभी, उस भीषण दिन की इंतजार में। वो भीषण दिन है उनका सजा सुनाने का दिन, उनको हमेशा की नरक की आग में डाल देने का दिन। तो अभी तक किसी की न्याय नहीं हुआ, तो उन्हें किसी को भी नरक नहीं भेजा। अभी मरने वाले सारे पापी मनुष्य भी इसी जगह पे जाते हैं जो पीड़ा की जगह कहलाते हैं। ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, पीड़ा की जगह है। वहां पीड़ा है, लेकिन उनके कामों के अनुसार का दंड नहीं है। उनके कामों या उनकी जिंदगी के अनुसार का दंड न्याय के बाद ही मिलेगा। उसके लिए परमेश्वर ने एक समय को ठहराया है। वो समय तक उनकी आत्माएं जो अभी मरते हैं या पहले भी जो मरे हुए हैं, पापी, उद्धार न पाए हुए लोग, वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी ईश्वर को मानने वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं। नाम से, रंग से, नागरिकता से कोई फर्क नहीं। सबके सब, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया दृष्टांत था लाजर और धनवान का। तो धनवान मरा तो कहां पहुंचा? पीड़ा के स्थान में। हाँ, पीड़ा के स्थान में। वहां तड़प रहा था, तड़प रहा था। पानी नहीं मिल रहा, गर्मी है, आग है, झुलस रहा है।
वो है पीड़ा की जगह, नरक नहीं है वो, क्योंकि ये पीड़ा की जगह से न्याय के दिन में सबको एक एक करके लाए जाएंगे। उसके बारे में हम 20वां अध्याय में पढ़ेंगे। 20वां अध्याय की 11वां पद को पढ़िए, विवरण बाद में। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो इस न्याय के दिन के लिए तक सब मरे हुए, उद्धार न पाए हुए लोग, सब पापी, सब दुष्ट, सब अधर्मी, सब अन्यायी इंतजार में हैं। उनका सबका शरीर इस धरती पे है और उनकी आत्मा और प्राण इस पीड़ा की जगह तड़प रहे हैं। ठीक है, वो उसके लिए समय है, तो उसमें हम आएंगे प्रभु चाहे तो 19वें अध्याय में इतनी बातें हैं। तो 19 अध्याय की कोई बात अगर समझ में नहीं आया हो और बताना हो, शक हो, पूछ सकते हैं। कुछ है तो हम देखेंगे, नहीं तो हम 20वां अध्याय में चलेंगे। हाँ, प्रश्न पास्टर। जी। मुझे एक मतलब पूछना है कि जो न्याय तो होगा, मतलब कि आपने बताया, अच्छे से समझ में आया। पर अभी जो जीवित लोग हैं और जो परमेश्वर के मतलब कि विरोध में आप भी चल रहे और वो कलीसिया को बिगाड़ रहे, परमेश्वर के लोगों को विरोध कर रहे, तो उनका भी न्याय हो रहा कि नहीं हो रहा जीवित में? वो न्याय अलग है, लास्ट में वो तो मानते, पर अभी न्याय परमेश्वर करता कि नहीं? अभी होना कोई जरूरी नहीं है, अभी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कहावत है, कहावत नहीं है वैसे, एक एक बात है, जिनको फांसी की सजा देने वाला है उसको लठ से या छड़ी से मारेंगे? जिनका फांसी दिया जाने वाला है उसको छड़ी से नहीं थोड़ी मारेंगे। नहीं मारेंगे। नहीं। वैसा ही है। तो ऐसों के लिए परमेश्वर अभी अपने दया में मन फिराव का समय दे रहा है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो आप पढ़ लीजिए रोमियो 2:4, रोमियो 2:4। वे सब पवित्र, सॉरी, नहीं, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो परमेश्वर तमाम प्रकार की पापियों पर दया करता है। ठीक है, चाहे अभी कलीसिया को तोड़ने वाले, मसीहियों को मारने वाले, यीशु मसीह को गाली देने वाले, ठीक है,
इस तरह की सब प्रकार के लोगों पर जो दूसरे हैं, कलीसिया के अंदर भी है लोग जो पाप में लिपटे हुए हैं। पाप में लिपटे हुए लोग कलीसिया के अंदर भी है। तो इन सबके ऊपर भी परमेश्वर दया कर रहा है। पास्टर लोग भी है, झूठ मूठ की पास्टरी मुखौटा पहनकर बस उनको पैसा कमाना है। ऐसे झूठे पास्टर है, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग हैं, झूठे मसीह लोग हैं, कलीसिया के अंदर झगड़ा लड़ाई करने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले विश्वासी, व्यभिचार करने वाले विश्वासी, और ऐसे विश्वासी जो तलाक करते हैं, तलाकशुदों से शादी करते हैं दोबारा, इस तरह की तमाम पाप करने वाले लोग, पैसे की घोटाला चर्च में करने वाले लोग, तो कलीसिया के अंदर भी बाहर भी पाप करने वाले लोग हैं। लेकिन परमेश्वर इन सबको बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी सहनशीलता में, अपनी कृपा में, अपने धीरज में। किस लिए समय दे रहे हैं इन सबको? मन फेराओ। मन फिराव के लिए। लेकिन लोग मन नहीं फिराते हैं तो क्या होता है? अगला वचन पढ़िए। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। देखा, क्रोध के दिन के लिए एक दिन ठहराया है। वो दिन का नाम है न्याय का दिन, जिस दिन परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। उस दिन तक परमेश्वर इंतजार करता है। मतलब अभी जो मन फिराव के लिए परमेश्वर कृपा दृष्टि करते हैं, मन नहीं फिराते लोग, तो उस दिन ही परमेश्वर उनको दंड देंगे। परमेश्वर सहते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा अभी अगर किसी को दंड देगा वो शारीरिक मृत्यु है। अभी अगर किसी को परमेश्वर दंड देता भी है तो ज्यादा से ज्यादा अभी है शारीरिक मृत्यु। लेकिन शरीर की मृत्यु से भी उसका दंड खत्म नहीं होता। परमेश्वर का क्रोध की उस न्याय के दिन के लिए अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कुछ बात अगर नहीं है 19 अध्याय में से, हम जाएंगे 20 अध्याय में। पहले हम 20वीं अध्याय को बांटेंगे, विभाजित करेंगे। 20वीं अध्याय में 1 से 3 तक शैतान को अथाह कुंड में 1000 साल के लिए बांधने के बारे में है। 20 अध्याय की 1 से 3 तक शैतान
1000 साल के लिए अथाह कुंड में बंधा जाता है। और दूसरी बात, उसकी 4 से लेकर 6 तक की आयतों में, 4 से लेकर 6 तक की आयतों में दो तीन बात है। पहली बात, महाक्लेश के पवित्र लोगों के जी उठना। महाक्लेश के जो मरे हुए पवित्र लोग हैं उनका जिलाया जाना, उनका जी उठना। रिसरेक्शन ऑफ द ट्रिबुलेशन सेंट्स, रिसरेक्शन ऑफ द ट्रिबुलेशन सेंट्स। महाक्लेश के समय में झूठा मसीह के द्वारा शहीद हुए पवित्र लोग हैं, उनका जी उठना होता है। और दूसरी बात उन आयतों में यह है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल का राज्य। हमारे प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य, सहस्राब्द राज्य जिसको बोलते हैं, द मिलेनियल रेन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। और तीसरी बात, वहां पर हम ये देखते हैं पहला पुनरुत्थान का अंतिम भाग है। पहला पुनरुत्थान का अंतिम भाग, ये 3 बात हम यहां पर 4 से 6 तक की आयतों में देखते हैं। पहला है महाक्लेश के पवित्र लोगों के जी उठना। दूसरा है यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य। और तीसरा है प्रथम पुनरुत्थान के अंतिम हिस्सा, अंतिम भाग। ठीक है। अब अगली बात, अगली बात वो है 7वां पद में, 7वीं आयत में शैतान का अथाह कुंड से छोड़ दिया जाना। अथाह कुंड से शैतान को छोड़ दिए जाते हैं। और 8 और 9 पद में, 8 और 9 पदों में दुनिया का अंतिम युद्ध है, अंतिम लड़ाई। क्या है इस अंतिम लड़ाई का नाम? गोग और मागोग की लड़ाई। गोग एंड मागोग की लड़ाई। गोग मागोग की लड़ाई, यह है दुनिया का सबसे अंतिम लड़ाई। गोग मागोग की लड़ाई। और 10वां आयत
वो है हमारे लिए बहुत आनंद देने वाली एक आयत, शैतान का अंध या शैतान का न्याय। शैतान का अंध या शैतान का न्याय मतलब शैतान को भी कहां डाल देंगे? नरक में, आग की झील में डाल देंगे। वो है 10वां आयत। फिर 11 से 15 तक, 11 से 15 तक अंतिम न्याय, फाइनल जजमेंट या मरे हुओं का न्याय, जजमेंट ऑफ द डेड, या फिर उसका तीसरा एक और नाम है बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय। यह है 20वां अध्याय का निचोड़। अभी ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई प्रश्न है? कुछ नहीं तो ठीक है। तो 20 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक की आयतों को हम देखेंगे। पढ़ लीजिए। कोई नहीं है? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ठीक है, शायद आपको याद होंगे मैंने बीच बीच में बताया हुआ एक बात है। अभी अपने स्वरूप सिस्टर, कवाडकर आंटी, रेखा, ममता, इन सब लोगों के कलीसिया में मैंने सेवकाई किया था। मैं जब पहली बार उनकी कलीसिया में गया था तब मैं मेहमान बन के गया था। बाद में वहां का पास्टर बना, पहले मेहमान था। तो मेहमान होकर के मैं गया तो वहां मेहमानों को रोकने का एक रूम है, गेस्ट रूम। वो कमरे का दरवाजे पर किसी ने एक छोटा सा पर्ची चिपकाया था, बस इतना ही। मेरा मेरा हथेली की तय बड़ा होगा, उतना भी नहीं शायद, चिपकाया था। और चिपकाने के बाद है वहां पर वो दरवाजे का पेंटिंग हुआ तो पेंट उसके ऊपर से मारा था। फिर भी मैंने उसको पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे।
मैं बहुत जगह पे उसके बारे में बताया, आप लोगों को भी बताया था। वो ये था, उस पर लिखा था, when the devil comes next time, किसी को याद आ रहे, and reminds you of your past, Remind him his future. remind him of his future। मतलब शैतान अगली बार आपके पास आए, आपकी बीती हुई जिंदगी के बारे में याद दिलाए, तो आप शैतान को उसकी भविष्य की बारे में याद दिला देना। समझ में आया ना? याद शैतान, आया। हाँ, शैतान हमारे पास कई बार आता है और हमारा क्या याद दिलाता है? पुरानी जिंदगी। हमारे हमारे पुराने पाप याद दिलाते हाँ, हैं। पुराने पाप, हमारे पुरानी गंदगी, पुरानी गिरावट, ये सब याद दिला करके हमको बस निराश कर देता है। निराश हो जाते हैं, शर्मिंदे हो जाते हैं, फिर तो प्रार्थना करने का भी मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने की मन नहीं होता, किसी को सुसमाचार सुनाने की इच्छा नहीं होती, चर्च जाने का भी मन नहीं करता। अरे, मैं इतना गंदा आदमी हूं, इतना मैं पापी हूं, मैंने क्या क्या नहीं किया। ऐसे करके शैतान हमको दबा देता है। कई बार हम ऐसे में दब भी जाते हैं। सही है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? या आप किसी होता के साथ नहीं होता? होता है जी होता है। होता है। होता है, होता है। तो हम लोग उसकी बातों को मान करके चुप हो जाते हैं, फिर उसमें से बाहर आने के लिए टाइम लगता है। लेकिन ये भक्त ने ऐसे कहा, अब शैतान ऐसे आएगा हमारे पुराने जीवन को याद दिलाता हुआ, उसको जाने मत देना, उसको उसकी भविष्य के बारे में याद दिला देना। उसको बोलना, तू रुक रुक, तूने जो भी बोला ना मेरे बीती जीवन के बारे में सब सही है, लेकिन मेरा बीता हुआ पापों को मेरा परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू से धोया है, मुझे शुद्ध किया है। मैं और मेरा बाप की बीच की बात है, हम लोगों ने घर पे बात निपटा लिया है। अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, तू जा सकता। लेकिन सुन, मेरा तो बीता हुआ है ना, वो तो गया है, लेकिन तेरा तो आने वाली बातें हैं, जरा सुन, उसको सुना लेना। शैतान को उसकी भविष्य के बारे में याद दिला देना। मालूम है उसका भविष्य में क्या होने वाला है? कम से कम तीन बात है, कम से कम तीन बात। मैं आपको बता चुका, शायद आपको याद आ रहा होगा। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय से और 20वीं अध्याय से, ये दोनों अध्यायों से तीन बात शैतान को याद दिला देना। क्या क्या है? पहला 12वां अध्याय में है। 12वां अध्याय में 1 से लेकर 10 तक की आयतों में, या वो पूरा अध्याय भी है, खास तौर पर 1 से 10 तक की आयतों में यह है कि स्वर्ग में होने वाला एक लड़ाई, उसमें परमेश्वर का प्रधान दूत मिकाएल और उसकी सेना
शैतान को हराकर पृथ्वी पर उसको सीमित कर देंगे। क्यों शैतान? तेरे को मालूम है कि तू आसमान की लड़ाई में मेरा परमेश्वर के दूत से, मिकाएल से हार जाएगा और तू धरती पर सीमित किया जाएगा। पहली बात, उसको ये बात सिखा देना, सुना देना। और दूसरी बात, उसको जो याद दिलाना वो है अभी हमने जो पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 1 से 3 तक, उसमें है उसको याद दिलाना, तू अथाह कुंड में 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। तू 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। और तीसरी बात है, इसी अध्याय की 20वीं अध्याय की 7 से 10 तक की आयतों में, खास तौर पर 10वीं आयत है कि गोग मागोग की लड़ाई में मेरा मसीह से तू हार जाएगा और तू आग और गंधक से जलने वाली आग की झील में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। ये 3 बात शैतान का भविष्य है। शैतान अब कभी भी हमारे पूर्व जीवन के गिरावटों को याद दिला करके आ जाए, थकना नहीं। उसकी बातों के लिए आमीन मत बोलना, उसकी सामना करना। पहले हमको ये बोलना है, मैं यीशु मसीह के लहू से धोया गया पवित्र जन हूं। मेरा सब पुराने पाप मेरा प्रभु यीशु के लहू से धोया गया है, और इसीलिए मैं और मेरे पापा के बीच में अब मेल मिलाप है। तेरी ये कोई बात नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि ये उसकी भविष्य की संबंध में तीनों बात, उसकी आसमां के लड़ाई में मिकाएल से हारे जाने का, धरती पर वो सीमित किया जाने की बात। दूसरा, 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बांध दिए जाने की बात। और तीसरा, वो गोग मागोग की लड़ाई में प्रभु यीशु मसीह से हार कर नरक में डाल दिए जाने की बात। ये तीनों बात भी उसको याद दिला देना। इतने समझ में आ गए? तो उसके बारे में हम प्रभु चाहें तो अगले क्लास में सीखेंगे। तो प्यारो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की बलिदान के द्वारा हमें पाप क्षमा है। हमारे सारे पाप, हमने जो भी पाप किए हैं लेकिन अपने प्रभु से माना है, छोड़ा है, तो मसीह के लहू से हमें धोकर पवित्र करते हैं। अभी भी ऐसा कोई पाप है तो हम अपने प्रभु से माने, छोड़े, तो प्रभु अपने लहू से हमें धोएंगे, पवित्र करेंगे। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अनुग्रह मिलेगा और हमारे प्रभु हमें अपने साथ ले जाने आ रहा है और हम प्रभु के साथ महिमा में प्रकट होने का भी दिन नजदीक है। तो आइए अपने जीवनों को हम समर्पण करते हुए अपने प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।